तो हम अपनी फॉर्म लाइव क्लासेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्स्ट कैटेगरी के फॉर्मूले। और टेक्स्ट कैटेगरी के फॉर्मूले में हम आपके साथ बातचीत करेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट को कैलकुलेट करते। तो यहां पे सबसे पहले करेक्टर ए लिखा, और यहां पे मैंने कोड का फॉर्मूला लगाया, तो इसका कोड निकल के आया। ओके, कोड निकल के आ गया। अब मैं इसमें वापस कैर का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इसको करेक्टर में कन्वर्ट कर। तो दो फॉर्मूले हैं, कोर और कैर। कोर और कैर। अब यहां इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इसका यूज आगे चल के मैं इसी क्लास से बताऊं। अब यहां हम अपना नाम लिखते हैं सुजीत, और हम काफी स्पेस दे दिए, और यहां लिखते हैं कुमार, काफी स्पेस दे दिए। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला ट्रिम। किसका लगाएंगे? ट्रिम। ट्रिम फॉर्मूला अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। अब कुछ लोगों के बीच में कंफ्यूजन होता है कि जो ट्रिम का फॉर्मूला है वो स्पेस रिमूव करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अनवांटेड स्पेस चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे एंड में हो, चाहे बीच में हो, तो रिमूव करता है आपका। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कई बार हम क्या करते हैं, सुजीत और अंडरस्कोर यहाँ पे कुमार को देते हैं। अब मैं इसमें अगर ट्रीम लगाता हूं तो स्पेस तो हट गया, लेकिन जैसे इस पे मैं लेन का फॉर्मूला देता हूं तो ये आपका लेंथ देता है 12। बट एग्जैक्टली अगर इसको काउंट किया जाए तो 11 है। सुजीत 6 हो गया और कुमार 5 हो गया, 11। तो क्या है कि टी और के बीच में एक नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है। ऐसे करेक्टर को क्लीन करने के लिए हमारे पास लेन का फॉर्मूला होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, क्लीन का फॉर्मूला। क्लीन फॉर्मूला। अब यहाँ लेन दिखाइए तो आपको 11 दिखेगा। तो कई बार जब लुकअप वगैरह या इफ कंडीशन वगैरह लगाते हैं तो उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो इसका ध्यान आप लोग रखिए। अब यहाँ पे बात आती है कि मुझे यहाँ आपने देखा स्पेस हटा दिया तो सेपरेटर हट गया। मुझे इनके बीच में सेपरेटर लगाने हैं। मतलब कि मैं बात कर रहा हूं किसी भी टेक्स्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर करेक्टर को किसी अनोदर करेक्टर से रिप्लेस कर। तो इसके लिए दो फॉर्मूले यूज होते हैं। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूट। जी हाँ, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला है, हमने इसको लिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि मुझे डॉट को डैश से कन्वर्ट करना है। हमने क्या बोला? डॉट को डैश से कन्वर्ट करना। तो सब सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में आप यहाँ करेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए और बताइए कि किसको किससे रिप्लेस करना है, चाहे सेंटेंस हो, करेक्टर हो, वर्ड हो, उसको आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप को इसके हिसाब से चाहिए, नंबर ऑफ करेक्टर के हिसाब से चाहिए, तो आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा। आपको लगाना होगा दूसरा फॉर्मूला रिप्लेस का। रिप्लेस फॉर्मूला, इसमें हमने बोला कि चौथे नंबर से एक करेक्टर को स्लैश कर दीजिए। चौथे नंबर से एक करेक्टर को क्या कर दीजिए? स्लैश कर दीजिए। ओके, तो ये आपको रिप्लेस कर दे। अब स्लैश तो किया नहीं, यहाँ पे स्लैश कर देता हूं तो देखिए स्लैश हो गया। राइट। तो दो फॉर्मूले से के रिप्लेस। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाऊं तो इसको सिलेक्ट भी करूं, लेकिन अब यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट में मैं ऑल्ट एंटर दूं तो गड़बड़ हो जाएगी।
तो यहाँ पे काम आएगा ये मेरा एक कोड और कैर का फॉर्मूला। मैं किसी एक सेल पे ऑल्ट एंटर प्रेस कर लूं और फिर मैं यहाँ पे कोड फॉर्मूले लगाऊं, इसको सेलेक्ट करूं, इसका कोड 10 है। मतलब कि कैर फॉर्मूले के अंदर में अगर हम 10 रखेंगे तो यहाँ हमें रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला उसे एक्सेप्ट कर देगा। तो यहाँ पे कैर के अंदर 10 किया एंड कॉमा हमने स्पेस दिया। तो आप देख सकते हैं कि सुजीत कुमार में जो रैप टेक्स्ट था उसको स्पेस में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? स्पेस में कन्वर्ट। ओके, चलिए। तो हर तो टाइम में ये 10 ही रहेगा ना सर कोड? हाँ, नहीं क्या बोले, ये 10 ही रहेगा। हाँ, ये जो देखिए मैंने ये हाँ, चीज ये 10 चीज रहेगा मैंने ना? आपको क्यों बताया, ये चीज बताने के पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि कई बार जब कुछ हमारे पास डेटा आता है तो हम उसको क्लीन विलीन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप उसको क्लीन करने के लिए कर सकते हैं आप। ठीक है, इसकी मदद से, ताकि सब्स्टिट्यूट लगाइए क्लीन कर दो, कई बार जरूरत पड़ती है। और इसका यूज और भी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। अब जैसे कि हमने ज्वाइन करना सीखेंगे, हमने टेक्स्ट इसके बारे में जाना, अब चलते हैं ज्वाइन करने के लिए। दो टेक्स्ट को आपस में ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सुजीत एंड दूसरे सेल में किया कुमार। तो हम क्या बात कर रहे हैं? ज्वाइन के बारे में, कि हम ज्वाइन कैसे करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए दो फॉर्मूले हैं। एक है कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट हमने पहले को सिलेक्ट किया, कॉमा दूसरे को सिलेक्ट किया, लेकिन उसके बीच में हम स्पेस लगा देंगे तो बेटर रहेगा। या फिर हम यहाँ एन परसेंट का साइन भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एन परसेंट का साइन। ठीक है, इसको सिलेक्ट किए, स्पेस, एन परसेंट का साइन, और यहाँ पे क्लिक किए तो ये आपका सुजीत कुमार आ गया। क्या आ गया? सुजीत कुमार आ गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें दो चीजों की, पहले कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ डेटा है, मुझे इसको करना है। तो 2016 तक तो इसका कोई उपाय नहीं था, बट उससे ऊपर बढ़ेंगे तो आपको दो फॉर्मूले दिखेंगे। एक दिखेगा कॉनकेट का, जो कि बिना किसी सेपरेटर का कॉनकेट कर देगा। लेकिन मुझे कॉनकेट करना है विथ सॉफ्टवेयर, तो टेक्स्ट ज्वाइन विथ सेपरेटर, तो टेक्स्ट ज्वाइन इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे अपना लीड लिमिटर मतलब कि सेपरेटर डालिए कि आप ब्लैंक को इग्नोर करना चाहते हैं, पॉज करना चाहते हैं, और अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ आपका ज्वाइन हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ज्वाइन करते समय हमने डेट इस्तेमाल किया है, जैसे यहाँ पे डेट है और डेट को मैंने अपने फॉर्मेट में डाल दिया, अब मैं यहाँ एक स्टेटमेंट बनाना चाहता हूं कि फ्रॉम n% स्टार्ट डेट, अगेन n%, और यहाँ पे हम देते हैं स्पेस टू स्पेस फिर n%, और हमने इसको सिलेक्ट करके एंटर मारा। तो आप देखेंगे कि ये नंबर आ रहा है। देखिए कोई भी फॉर्मूला वर्क करता है किसके ऊपर? एक्चुअल वैल्यू के ऊपर। तो डेट आपको दिखता डेट है, बट एक्चुअल वैल्यू तो 4492 इसको जनरल फॉर्मेट में करते हैं। तो इस केस में हमें जो डेट हमने दिया है उसको ऐसे नहीं देना है, उसको टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर डालिए जैसा फॉर्मेट चाहते हैं। जैसे हमने डीडी 3 बार एमएमएम जो कस्टम फॉर्मेटिंग मैंने आपको सिखाया था, वो मेथड यहाँ डालिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और अगेन हम यहाँ पे टेक्स्ट और यहाँ पे कॉमा डीडी स्लैश एमएमएम स्लैश वाई वाई, और इसको एंटर प्रेस किया। आ गया। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो डेट ज्वाइन करने के बाद हो गया। अब हम बात करेंगे सेपरेट, कि हम सेपरेट कैसे करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने अपना यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। नेम में सुजीत कुमार सिंह। अब मान लीजिए इसको सेपरेट करना है, तो हमारे पास एक आता है टेक्स्ट बिफोर। क्या है? टेक्स्ट बिफोर। मुझे इसमें से मान लीजिए लास्ट नेम और फर्स्ट नेम निकालना है, तो एक आता है आपके पास टेक्स्ट बिफोर। इसको सिलेक्ट किया और इन्वर्टर को हमें स्पेस दे दिया, तो स्पेस से पहले ए अलग कर देगा। देन यहाँ पे आता है टेक्स्ट आफ्टर। मैंने इसको भी बोला कि स्पेस के बाद का टेक्स्ट दे दो। बट ये सुजीत कुमार सिंह दे दिया है, मुझे मान लीजिए यहाँ पे मिडिल नेम से कुमार चाहिए, तो फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे? टेक्स्ट बिफोर अगेन लगाएंगे और यहां पे हम कर देंगे स्पेस। ठीक है, मिडिल नेम आ गया और ला यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। अब यहां पे हम देते हैं कि टेक्स्ट आफ्टर, इसको सिलेक्ट किया, स्पेस दे दिया। ओके, यहाँ पे इंस्टेंस नंबर 1 कर दिया तो ये आपको ये आ रहा है सिंह आ रहा है। अगर 2 कर दीजिए तो सिंह आ रहा है। तो 2 करने पे क्या हुआ कि दूसरे स्पेस के बाद इंस्टेंस नंबर जो होता है। लेकिन इतना झमेला क्यों कर? आपके पास एक फॉर्मूला है टेक्स्ट स्प्लिट का। टेक्स्ट स्प्लिट, इसको लीजिए और आप स्पेस के बिहाफ पे सबको स्प्लिट कर दीजिए एक ही बार में। तो यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लेटेस्ट एक्सेल नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट के लिए लेफ्ट का फॉर्मूला, लेफ्ट से 3 डिजिट अलग करना है। देन मिड, मुझे मिड से जो है, मिड में स्टार्ट है, चौथे 5 में से 3 लेटर अलग करना है। और मेरे पास राइट का फॉर्मूला है, जो कि राइट से अलग करना है, जो कि हमारा 3 है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अपनी ईमेल आईडी लिख रखा हूं kumar@ipt.india. अब यहाँ पे मुझे आईडी अलग करने हैं और साइट अलग करने हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मेरे ये हैं, ईमेल आईडीज है, तो मैं मैनुअल नहीं करना चाहता। तो इसके लिए क्या करूंगा? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फाइंड या सर्च, दोनों एक ही जैसा फॉर्मूला है। फाइंड केस सेंसिटिव होता है, सर्च हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं एट द रेट लगाया और इसको सिलेक्ट कर लिया और मैंने बोला कि स्टार्टिंग से शुरू सर्च करो। तो इसने बताया कि 6 नंबर क्या, कि 6 नंबर हमारा एट द रेट जो है 6 नंबर पे है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मा लूंगा और इस फाइंड में से -1 कर दूंगा, तो कुमार आ जाएगा। और ऐसे ही राइट का फॉर्मूला लूंगा और इसमें जाके बोलूंगा कि कंप्लीट लेन जो है लेंथ में से माइनस कर दीजिए इस हमारे फाइंड के रिजल्ट को, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। अब नाम चाहे जितना भी छोटा हो या जितना भी बड़ा हो, ये सेपरेट आपको कर देगा। तो ये रही हमारी सेपरेशन की फॉर्मूले। अब कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले, मिक्स फॉर्मूले हैं, उसको एक बार देखते हैं। मिक्स फॉर्मूले में अब चलते हैं यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर, टेक्स्ट के अंदर। जैसे कि एरो टू टेक्स्ट आपको फॉर्मूला, एरे फॉर्मूला में समझाऊंगा। कैर बता ही दिया, क्लीन बता दिया, कोर बता दिया, कॉन्केट हो जाएगा। अब एक डॉलर एक फिक्स्ड होता है। जैसे हमने कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए, तो इसके ऊपर अगर मैं डॉलर का साइन लगाता हूँ तो लग जाता है। और भी बहुत सारे, जैसे मान लीजिए हम डेट का लगाते हैं, डेट लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा नंबर का फॉर्मेट फिक्स रहे, तो इसको हम फिक्स्ड फॉर्मूले के अंदर डाल देंगे। लेकिन मुझे करेंसी साइन चाहिए तो डॉलर के अंदर। अब यहाँ पे 1500, यहाँ पे रुपीज का साइन आएगा। अब क्या हो सकता है, डॉलर का साइन है। और डिपेंड करता है कि आपने क्या यूज, आपका जो रीजनल जो सेटिंग है क्या है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एग्जैक्ट।
जैसे कि यहाँ पे राम है और यहाँ पे राम, नॉर्मल इफ फॉर्मूले में या नॉर्मल लॉजिकल्स में लगाते हैं तो बोथ आर द सेम, सेम है। लेकिन मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट मैच करना, तो एग्जैक्ट हमने पहला को लिया और दूसरे को लिए, एंटर प्रेस कीजिए, ये फॉल्स है, जबकि दोनों सेम केस नहीं होगा तब तक ये ट्रू नहीं देगा। ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला कहते हैं। फाइंड फॉर्मूला बता दिया, फिक्स बता दिया, लेफ्ट बता दिया। अब कुछ आते हैं केस चेंज करने का, जैसे सुजीत कुमार किया मैंने। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे अपर का फॉर्मूला लगाया, तो ये अपर में कन्वर्ट, लोअर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये लोअर में कन्वर्ट होगा, प्रॉपर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये प्रॉपर में कन्वर्ट होगा। तो तीन केस होते हैं कन्वर्ट करने का जो कि आप कर सकते हैं। अब आता है कि कई बार क्या होता है कि हमारा नंबर टेक्स्ट में होता है, जिस कारण से सम वगैरह नहीं लेता है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये आपको कन्वर्ट करता है। ऐसे ही हमारे पास टेक्स्ट टू वैल्यू होता है, तो इसको आपस टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। अब एक फॉर्मूला आता है रैप्ट का, चलिए रैप्ट फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। रैप्ट फॉर्मूले से पहले हमने आपको इंसर्ट फॉर्मूले में सर लाइन वो के डे बारे में में वर्ड मिक्स आएगा क्या? क्या बोले। सर यहाँ पे कुछ ऐसा आ सकता है 1500 ओनली ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो सकता है। वो वीबीए करना पड़ेगा ना? जी हाँ, विवेक। अब यहाँ पे मैं कुछ सेल्स फिगर्स रखता हूँ, यहाँ पे कुछ सेल्स का फिगर रखता हूँ। अब मुझे इसको जैसे हमने आपको बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में हमने ये बार्स लगाए थे ना, पर एक बार को कॉल नहीं किया जा सकता। ये एक ही सेम सीट पे रहेगा, किसी अनोदर सीट पे इसको कॉल नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला रैप का। रैप हमने इसको सिलेक्ट किया, नहीं नहीं इसको नहीं, हमें देना है कॉमा। ए वाला हमने कंडीशन दिया, कॉमा, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से लंबा आ रहा है, कोई बात नहीं। हम इसको डिवाइड बाई मान लीजिए 5 कर देते हैं, तो छोटा हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर हम जो है एक ब्रिटानिक बोल्ड नाम का फॉन्ट आता है। अब इसकी कलर को अलग करना चाहते हैं, जैसे हमने ग्रीन चाहिए, ग्रीन हो गया। तो इस तरह की चीजें आप बना सकते हैं रैप फॉर्मूले के। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज और करना चाहेंगे, ये हो गई हमारी टेक्स्ट कैलकुलेशन। अब चलते हैं डेट की कैलकुलेशन के अंदर। सबसे पहले हम डेट पे यहाँ पे टाइप करना चाहेंगे कुछ भी,
तो जैसे आज की डेट चाहिए तो आपका सिस्टम डेट चेक कीजिए, जैसे हम ना 29 हम 8 डालेंगे, क्यों? क्योंकि मेरा MMDDYY फॉर्मेट। अब कभी कभी क्या होता है कि गड़बड़ हो जाती है, तो हमेशा डेट को आप डेट फॉर्मूले के साथ डालें। इस तरह से अगर आपको लग रहा है ऐसे कि बहुत सारे लोगों के पास ये जाता है तो डेट चेंज हो जाता है, तो इस तरह से अगर डालेंगे तो हर सिस्टम में 29 अगस्त ही दिखाएगा। उसके बाद यहाँ अगर हम डेट को सेपरेट करें तो हमें हमारे पास फॉर्मूला ईयर का है, जिसमें से ईयर अलग हो जाता है। डेट फॉर्मूला है, डे, सॉरी, मंथ। मंथ फॉर्मूला है, इसमें से मंथ अलग हो जाता है। और डे फॉर्मूला है जो कि डे अलग करता है। फिर वापस हम डेट फॉर्मूले लगाएंगे और तीनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे, जो कि आपका ये देखिए 29 अगस्त 2023 आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं दो डेट के बीच की कैलकुलेशन की। जैसे आज की डेट के लिए हम यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला, टुडे, ठीक है। तो मुझे इसमें 20 दिन जोड़ने हैं, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे और जस्ट इसके अंदर हम प्लस कर ऐड हो जाएगा। लेकिन मुझे डेट में 20 डेज नहीं, 3 महीने ऐड कर, 3 महीने। तो इसके लिए हम लगाएंगे ई डेट का फॉर्मूला। इसको सिलेक्ट करते हैं और हम मंथ को सिलेक्ट करते हैं। कुछ इस तरह से आएगा, इस पे आप डेट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो या शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस कर दें, तो 3 महीने के बाद का डेट आएगा। -3 करेंगे तो उससे पहले का डेट आएगा। लेकिन मुझे आज की डेट में 2 साल, 4 महीने और 22 दिन ऐड करते हैं, एक पीरियड ऐड कर। ठीक है। तो यहां पे हम लगाते हैं फॉर्मूला डेट का। इसमें से हम लेते हैं, इसमें से हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लेंगे, इसमें से ईयर अलग करेंगे, देखिए 2023 को अलग करेंगे। जैसे ऊपर अलग हो क्या है 2023, ऐसे 2023 आएगा, इसमें +2 कर देंगे तो 2025 हो जाएगा। सेम यहाँ पे हम मंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मंथ इसमें से 8 अलग होगा, इसमें से हम 4 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे 12 होगा ना, ये ऐड हो जाएगा, ईयर में ऐड कर देगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर 15 महीने हुए तो 15 महीने दिखाएगा, नहीं, वो ऐड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हमने डेज किया, डेज, डे, डे, और हमने इसको सेलेक्ट किया और इसमें +22 दिन। ऐसे ही आपका महीना जैसे 30 31 से ऊपर होगा तो मंथ में ऐड। तो ऐड करके देखिए, ये आपका 20/1/2026
ऐड होती है। तो डेट ऐड करने की ये रहा। अब बात करते हैं डेट की डिफरेंस निकालने का। दो डेट के बीच का डिफरेंस। जैसे कि मान लीजिए कि 1 तारीख को हमने ज्वाइन किया, आज डेट है, कितने दिन हुए मुझे पता करना है। तो एक तो फॉर्मूला है कि आप लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर दें। दूसरा फॉर्मूला है आपके पास डेज का। डेज लगा सकते हैं, लेटेस्ट डेट माई कॉमा ओल्डेस्ट डेट। एक फॉर्मूला आता है डेज 360। ये आपका स्टार्ट डेट एंड डेट करेंगे तो ये आपको 238, मतलब ये साल को 365 दिन में 360 दिन आता है। एक आता है ईयर वैकेंसी। ये आपको दिखाता है कि साल के हिसाब से कितना परसेंट है, 66%। तो इस तरह से डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं 1 तारीख को ज्वाइन किया और आज मैं रिजाइन कर रहा हूं, तो मैं कितना दिन काम किया, तो उसके लिए हमारे पास नेटवर्क डेज है। हम स्टार्ट डेट एंड डेट सेलेक्ट करेंगे और हॉलीडे सैटरडे संडे के अलावा अगर कोई छुट्टी का दिन है तो पूरे साल का सिलेक्ट कर दीजिए। अगर इसके बीच में आएगा तो उसको इग्नोर करें। लेकिन हम नेटवर्क डेज डॉट आईएनडीएल करेंगे तो सैटरडे संडे के अलावा हम सिलेक्ट कर सकते हैं ना वीकेंड्स कौन सा है। जैसे कि सिर्फ संडे ओनली है, तो हमने 11 सिलेक्ट कर लिया और फिर अपना हॉलीडे लिस्ट सिलेक्ट कर लिया अगर है तो 206। सिर्फ इसमें क्या हुआ, सैटरडे संडे दोनों को काउंट नहीं किया, इसमें सिर्फ संडे को काउंट नहीं किया। नेटवर्क डेज डॉट आईएनडीएल। सेम उसी तरह से आज मैंने एक बैंक को कंप्लेन किया, बैंक 17 डेज बोला है कि लगेगा, और बैंक सैटरडे संडे छुट्टी पे होता है। तो इसके लिए हमारे पास आएगा वर्क डे। वर्क डे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, डेज को, देन हॉलीडे। सैटरडे संडे के अलावा छोड़ के गिनती करके बता देगा कि 17 वर्किंग डेज बाद क्या है। लेकिन सेम उसी तरह से अगर सैटरडे नहीं कुछ और वीकेंड्स है, तो स्टार्ट डेट नंबर ऑफ डेज एंड यू कैन सेलेक्ट हियर वीकेंड्स। जैसे संडे को सिलेक्ट करके हमने एंटर मारा, तो ये आपका सिर्फ संडे इग्नोर किया, राइट। तो ये आपका डेट डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला था। अब चलिए डेट के कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें डेट की, यहाँ पे कि हमने आज का डेट डाला, अब मुझे इस महीने का या कोई भी डेट डालता हूं मैं, मान लीजिए कि 15 अगस्त डाला हमने और इस महीने की लास्ट डेट चाहिए, तो ईओ मंथ लगाते हैं, जीरो दीजिएगा तो उसी महीने की लास्ट डेट दिख जाएगा। वन करेंगे तो अगले महीने की, टू करेंगे तो उसके अगले के अगले महीने की, लेकिन माइनस में करेंगे तो पीछे की तरफ करेगा, पिछले महीने की। ईओ मंथ। ऐसे अगर डेट को अगर मैंने अगर इस तरह से टेक्स्ट में लिख दिया, तो डेट वैल्यू फॉर्मूला उसको कन्वर्ट कर देता है डेट। ये आपका डेट का उसी तरह से मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई डेट डाला हुआ है, मुझे इसकी वीक डे चाहिए। तो अगर नंबर में चाहिए तो आप वीक डे लगाइए, ये 1 2 3 फॉर्मेट में आपको दे दे। अगर आपको संडे मंडे में चाहिए तो टैक्स लगाइए, और यहाँ पे 3 बार डीडी करेंगे तो संडे मंडे शॉर्ट, 4 बार करेंगे तो कंप्लीट में आएगा, जैसे कि कस्टम फॉर्मेटिंग में आएगा। ऐसे मैं यहाँ पे अगर कर दूं वीक नम, तो ये साल का कौन सा वीक चल रहा है वो आपको यहाँ बता दूं। अब बात करते हैं टाइम कैलकुलेशन की। टाइम, जैसे कि अगर आप टाइम में, हम नाउ का फॉर्मूला है जो कि डेट एंड टाइम देता है, इसमें से मुझे आवर अलग करने हैं, तो यहाँ पे हम आवर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि आवर अलग करेगा। मिनट के लिए हम मिनट का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि इसमें से मिनट अलग करेगा। और सेकंड का फॉर्मूले में हम सेकंड लगाएंगे जो कि इसमें से सेकंड अलग करेगा। तो आवर, मिनट, सेकंड। फिर वापस टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे तो तीनों को कवर यहाँ पे ये कर देगा, कंबाइन कर देगा। अब बात करते हैं कि जैसे अभी क्या टाइम है मेरे पास, अभी का टाइम है, इसमें मुझे 20 मिनट ऐड करने हैं।
तो 20 मिनट अगर टाइम फॉर्मेट में है तो आप डायरेक्ट प्लस कर दीजिए। लेकिन 20 मिनट इन द नंबर है, जैसे 10 मिनट या 20 मिनट नंबर में है, क्योंकि एक्सेल में 1 = 24 होता है, 24 आवर हो। तो इसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे टाइम फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इसमें प्लस टाइम और 0 आवर 20 मिनट 0 सेकेंड, तब जाके ये ऐड। ठीक है। ऐसे दो टाइम के बीच का अगर डिफरेंस निकालना है आपको, जैसे आज की टाइमिंग हमने यहाँ यहाँ पे रख दी, और मैं ऑफिस 10 बजे गया और शाम को 6 बजे ऑफिस से आया, तो 6 बजे में आप पीएम देना पड़ेगा, या भी 18 आवर्स दे सकते हैं, 16 जो 24 घंटे का मेथड होता है वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम कर देंगे, सिंपल। लेकिन मैं आज की डेट दोपहर के 14 बजे गए, तो आपको डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखना कि 29 अगस्त को दोपहर के 2 बजे, मतलब कि 14 बजे गया, और 30 अगस्त को सुबह 3 बजे ऑफिस से आया। देन आप लेटेस्ट डेट एंड टाइम को माइनस करके अलग कर सकते हो, टाइम को इस टाइम के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी का डिफरेंस निकाल, जैसे मान लीजिए किसी का ओवर टाइम था 65 घंटे 20 मिनट हुआ, अब मुझे इसको जो है नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें जस्ट मल्टीप्लाई बाय 24 कर दीजिएगा, तो ये नंबर बन जाएगा 65 समझे। लेकिन मुझे इसमें से 65 अलग करना है सिर्फ, तो टेक्स्ट के अंदर इसको सेलेक्ट कीजिए और स्क्वायर ब्रैकेट में एच को लिखिए, आवर से नहीं होगा फिर, तो फिर ये 65 को अलग कर। अब मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो टेक्स्ट फॉर्मूला इसको सिलेक्ट कीजिए, और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे इन्वर्टेड स्क्वायर ब्रैकेट में हम रख देते हैं एच फॉर्मूला, नहीं एम, एम फॉर मिनट, और एंटर प्रेस कीजिए, तो देखिए 2920 आपके पास आ गया। ठीक है। तो टाइम फॉर्मूला टाइम में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि अगर हमने टाइम को टेक्स्ट में लिखा, तो यहां हम टाइम वैल्यू से कन्वर्ट कर सकते, टाइम वैल्यू। ठीक है। समझ में आ गया आपको, विदाउट इसमें। अब चलिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम करते हैं, जिसमें दो तीन चीजें सीखेंगे। जैसे कि मैंने एक समरी बनाया हुआ है यहाँ पे, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे डेटा डाला, कॉपी किया, और यहाँ पे पेस्ट वैल्यू। सर एक चीज बताओ, ये जो आप रैंडम बिटवीन करते हो, हाँ, इसमें जैसे सारा एक साथ कैसे सिलेक्ट कर लेते हो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, क्योंकि वो एक साइड में ड्रैग होता है, मैंने ट्राई किया। ये बोल रहे हो कि कैसे बोल रहे हो ये, तो हाँ आपको जी। शायद सिखाया था होम मेनू बार के अंदर में, फिल के अंदर, ये देखिए फिल डाउन और फिल यहाँ पे फिल राइट, कंट्रोल आर कंट्रोल डी, कंट्रोल आर कंट्रोल डी, कंट्रोल डी फॉर डाउन, आर फॉर राइट। ठीक है। ठीक है सर। चलो, ओके। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा, और मुझे यहाँ पे Q1 का टोटल चाहिए, मतलब कि मुझे पूजा का Q1 का डेटा चाहिए। अब यही प्रॉब्लम आया, क्योंकि Q1 में मुझे इन तीनों को सम करना। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन हम फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे? सबसे पहले तो राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा, और इसमें से एक लेटर राइट 1 2 3 4 जो होगा अलग कर। अब हमारे पास यहाँ इफ फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इफ अगर दैट इज इक्वल टू 1, तो जैन, अगर अगेन इफ
अगर दैट इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे अप्रैल, मतलब हर क्वार्टर का फर्स्ट मंथ चाहिए मुझे। तो इफ ना लगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 सीक्वेंस नहीं होगा, चूज लगा, चूज यहाँ पे हमने ले दिया। अब यहाँ पे 1 आएगा तो जैन देगा, 2 आएगा तो अप्रैल देगा, 3 आएगा तो जुलाई देगा, एंड 4 आएगा तो अक्टूबर। ठीक है, फिर मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया, इसको सिलेक्ट किया, और हमने लुकअप किया इसके अंदर कि मैच जो है कितने नंबर कॉलम पे है। तो बता दिया कि जो जनवरी है दूसरे नंबर कॉलम। फिर एक बार और मैच लगाया। मैच फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ढूंढता है, जैसे कि पूजा को इसमें ढूंढेगा, ढूंढने के बाद उसका रो या कॉलम नंबर, अगर आपने लेफ्ट टू राइट किया है तो कॉलम, टॉप टू बॉटम किया है तो रो नंबर निकाले। तो 2 रो एंड 2 कॉलम में हमारा पूजा था 57। अब यहाँ पे मेरे पास एक एड्रेस का फॉर्मूला, जो कि हम इसके अंदर अगर एड्रेस का फॉर्मूले में रो नंबर 2 एंड कॉल नंबर 2 देता हूं, तो आपका B2 दे देता है, जो कि इसका पाथ है। सेम एड्रेस फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, और मैं रो नंबर तो 2 ही दिया, पर कॉलम नंबर में 2 के पे +2 कर दिया मैंने, तो D2 आ गया। मतलब कि अब हमें B2 से D2 यहाँ मिल गया। पर जब सम अगर हम लगाते हैं, यहाँ पे इक्वल सम अगर लगाते हैं, तो क्या होता है, कुछ इस तरह का पाथ चाहिए होता है ना, इस तरह का, बीच में सेमीकोलन करके। तो कॉन्केट कर लेते हैं, इसको हमने कॉन्केट कर दिया। फिर अब सम के अंदर डायरेक्ट देंगे तो नहीं होगा, इसको इनडायरेक्ट के अंदर देना होगा, क्योंकि ये कॉन्केट जब किया तो टेक्स्ट बन गया ABCD, इसको रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इनडायरेक्ट चाहिए। तो ये रहा 97। बट हमने इतना सारा झमेला किया, मुझे यहाँ एक सेल में चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हम फॉर्मूला मर्जिंग करेंगे वन बाय वन। इसको लिया, इसके अंदर हमने चूज के अंदर इसके अंदर डाल दिया, मतलब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। फिर मैंने चूज को लिया, और इस मैच के अंदर जहां पे D12 था उसके अंदर पेस्ट कर दिया, मतलब अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। फिर इसको लिया मैच, अब यहाँ पे E12 है, अब यहाँ भी E12 है, इसके जगह पे डाल दिया, और यहाँ भी E12 है तो इसके जगह पे डाल दिया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता है। फिर इसको मैं इस मैच को कॉपी किया, ये आपका 13, जहाँ पे B13 है वहां पे डाल दिया, यहाँ भी आपका B13 है यहाँ। अब मैं इसको डिलीट कर सकता है। उसके बाद इसको हमने यहाँ से लिया, कॉपी किया, ये कौन सा है, D13। अब यहाँ पे D13 है, इसके जगह पे पेस्ट कर दिया, यहाँ भी आपके सामने D13 है, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इन दोनों को डिलीट कर सकता है मैं। फिर वापस इसको सेलेक्ट किया, कॉपी, और यहाँ। देखिए, जो फॉर्मूला नहीं होता है ना सर, तो फॉर्मूला बनाना पड़ता है, जैसे कि यहाँ मैंने बनाया। अब इसको कट करके कॉपी कट पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट मत कीजिए, कट कॉपी पेस्ट कीजिए। ठीक है, तो इसकी कीजिए आप लोग प्रैक्टिस, फाइल और रिकॉर्डिंग दोनों भेज देता हूँ। कल हम बात करेंगे वी लुकअप के ऊपर। कल आप लोग क्लास को मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो मिस मत कीजिएगा। थैंक यू।